हेलो मेरे टॉपर्स की गैंग, मैं अमिताभ शो। आज हम लोग सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन के एग्जांपल्स। पहला क्वेश्चन जिसके 3 पार्ट मैंने। हेलो मेरे टॉपर्स की गैंग, मैं अमिताभ देवांगन, लक्ष्य कोटा एकेडमी भिलाई से, बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर नीट एंड आईआईटी जेईई। तो बच्चों, आज हम लोग सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन के एग्जांपल्स और पहला क्वेश्चन जिसके 3 पार्ट मैंने लिख लिया यहाँ पर, और ये मेरे तरफ से है ना, ये एनसीईआरटी के बुक के नहीं है। तो चलिए देखते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसको क्या करते हैं, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 6। मैंने आपको क्या तरीका बताया था, x की आप अलग अलग वैल्यू पुट करो और कितना फाइंड आउट करना बोलते 5, तो 5 अलग अलग वैल्यू पुट करेंगे और y का 5 अलग अलग वैल्यू निकालेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए यहां पर से पहले y का इक्वेशन बना लेते हैं। कैसा हो जाएगा, सिर्फ y की वैल्यू लाना है तो ये 2x को उधर भेज देंगे। तो ध्यान से देखो, ये 2x इसके सामने कुछ नहीं तो प्लस है, तो ये प्लस उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यानी कि ये क्या बन जाएगा बच्चों, 3y इक्वल्स टू 6 माइनस 2x। इधर प्लस में था, उधर माइनस में आ गया। और y इक्वल्स टू 6 माइनस 2x बाई 3। इधर डिवाइड बाई 3 क्यों आया, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में था। और अपने को पता है जब भी इक्वल टू के इस पार वरना उस पार किसी भी तरफ अपना पोजीशन चेंज करता है तो उसका साइन चेंज होता ही है। तो चलिए y का इक्वेशन बन गया, x का अलग अलग वैल्यू पुट करते हैं और y की अलग अलग वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो हम पहला क्या करेंगे, पहला एट x इक्वल्स टू 0। यह हमारा फेवरेट रहेगा बेटा। क्यों x इक्वल्स टू 0 फेवरेट रहेगा, क्योंकि x इक्वल्स टू 0 पुट करने पर ना बहुत ही छोटा वैल्यू आता है, इस कारण से। चलिए देखते हैं कैसा हो जाएगा। y इक्वल्स टू 6 माइनस 2 इंटू 0 बाई 3। ये 0 हो जाएगा और 6 माइनस 0 6 ही रहेगा, यानी 6 बाई 3 जिसकी वैल्यू कितना आएगा 2। तो पहला सॉल्यूशन क्या आया, x इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू 2। चलिए दूसरा सॉल्यूशन निकालते हैं बच्चों, एट x इक्वल्स टू 1। जब x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो y की क्या वैल्यू आएगा देखते हैं। y इक्वल्स टू 6 माइनस ये 2 है इंटू 2x, यानी 2 इंटू x है, तो 2 इंटू 1 डिवाइड बाई 3। क्या हो जाएगा बच्चों, 6 माइनस 2 डिवाइड बाई 3। 6 माइनस 2 क्या हो जाएगा 4, और ये आंसर क्या आएगा 4 बाई 3। अब 4 बाई 3 भी सिर्फ इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगा 1.33। आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहां पर x की वैल्यू हमने क्या पुट किया था, 1 पुट किया था, तो y की वैल्यू या तो 1.33 आया या फिर 4 बाई 3 आया। क्या समझ में बच्चों। तो एक काम करते हैं, इसको मैं इधर लिख देता हूं। पहला क्या था, x इक्वल्स टू 0 तो y इक्वल्स टू 2, और दूसरा सॉल्यूशन क्या निकाले हम लोग, x इक्वल्स टू 1 तो y इक्वल्स टू कितना है 1.33। चलिए और निकालते हैं। अब मैं रब कर रहा हूं, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, आपको पूरा लिखना है। मेरे पास जगह की कमी, इसका रब कर रहा हूं। चलिए थर्ड सॉल्यूशन निकालते हैं बच्चों। थर्ड सॉल्यूशन, x की वैल्यू क्या पुट करने बोला था, -1। जब -1 यहां पर पुट करो, देखते हैं क्या वैल्यू आएगा। 6 माइनस 2 इंटू -1 डिवाइड बाई 3। क्या हो जाएगा बच्चों, 6 तो 6 ही रहेगा। ये देखो, इधर देखो, ये और ये मल्टीप्लाई में है, तो ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2 1 जा 2 डिवाइड बाई 3, यानी क्या हो जाएगा 8 बाई 3। मैंने फिर से आप लोग को बोल रखा हूं कि आपकी वैल्यू इसको फ्रैक्शन में रखना है कि हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर, डेसिमल यानी डिवाइड कर दो। ठीक है, तो बेसिकली क्या आएगा यार, 2.67। 6 आते रहेगा, जिसे 6 7 में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अगला x की वैल्यू 2 पुट करो, तो y की वैल्यू क्या आएगा देखते हैं यार। 6 माइनस, ये देख लो यहीं पर, ये 6 6, ये माइनस माइनस, ये 2 2, और x की जगह पे क्या पुट करेंगे 2 पुट करेंगे।
डिवाइड बाई 3, क्या हो जाएगा बच्चों 6 माइनस 4 डिवाइड बाई 3, यानी क्या हो जाएगा 2/3, यानी क्या आएगा 0.67। तो x की वैल्यू हमने क्या पुट किया 2 पुट किया, तो y की वैल्यू हमें क्या आया बच्चों, तो y की वैल्यू आया 0.67। इसको भी इधर नोट कर लेते हैं। अब मैं क्यों नोट कर रहा हूं अभी थोड़ी देर बाद आपको समझ में आएगा। x की वैल्यू जो -1 पुट की है तो y की वैल्यू क्या आया 2.674। x की वैल्यू जब 2 पुट किए तो y की वैल्यू कितना आएगा बच्चों 0.67। अच्छा तो चलिए पांचों सॉल्यूशन निकालते हैं, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या पुट करने में बोला था, पांचवें में -2, उसके बाद आएगा तो +3, उसके बाद -3, उसके बाद +4 -4, ठीक है। तो ये पुट करते हैं बच्चों, क्या आएगा देखते हैं, 6 - 2 इंटू -2 अपॉन 3, और क्या हो जाएगा y इक्वल्स टू, ये देखो माइनस इंटू माइनस प्लस 2 2 जा 4 डिवाइड बाई 3, यानी 10/3, यानी कि इसकी वैल्यू आएगा 3.33, यानी फिफ्थ वैल्यू क्या आ जाएगा x इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा -2 जब पुट करेंगे तो y इक्वल्स टू 3.33 आ जाएगा। जब ये पूरा सॉल्यूशन हो जाएगा ना बच्चों, तो आप लोग को क्या करना है, तो आप लोग को कुछ नहीं करना है, नीचे आप लोग क्या बनाओगे, बॉक्स बनाओगे ऐसा सबसे लास्ट में। आप लोग कितना सॉल्यूशन आप लोगों ने निकाला है, आप लोगों ने 5 सॉल्यूशन निकाला, एक अगर 5 सॉल्यूशन निकाल 1 2 ऐसे करके 6 डब्बे बनाना, 1 2 3 4 5 6, जितना सॉल्यूशन निकालो ना बच्चों उससे एक ज्यादा डब्बा बनाना है। क्यों, अभी समझ में आएगा। यहां पर हम इधर x की वैल्यू पुट करेंगे और इधर y की वैल्यू शो करेंगे, ठीक है। तो पहले जब x की वैल्यू 0 था बच्चों, इससे नहीं लिखेंगे, ब्लू से लिखेंगे, x की वैल्यू जब 0 था तो y की वैल्यू 2 आया, x की वैल्यू 1 था तो y की वैल्यू 1.33 आया, x की वैल्यू जब -1 था तो y की वैल्यू 2.67 आया, जब x की वैल्यू जो है 2 था तो y की वैल्यू 0.67 और x की वैल्यू -2 था तो ये y की वैल्यू 3। तो इस तरह से हम लोग लास्ट में लिख देंगे और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो होप आप लोग को ये पहला वाला पार्ट समझ में आया होगा। चलिए दूसरा वाला पार्ट बनाते हैं बच्चों। चलिए मैं एक ही चीज बोलूंगा कि आप लोग जो है इस वीडियो को पॉज करोगे और पॉज करके सेकंड वाला क्वेश्चन आप लोग को दिख ही रहा होगा, तो आप लोग पॉज करके सेकंड वाला क्वेश्चन बनाओगे, उसके बाद मुझसे टैली करोगे कि हाँ आप लोग सही बनाए हो कि नहीं, आपका सॉल्यूशन सही है कि नहीं, आपका आंसर सही है कि नहीं। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और सेकंड क्वेश्चन क्या है बच्चों, 3x - 2y = 12। हम लोग क्या करेंगे, फिर से y की वैल्यू निकालेंगे, तो x को उधर भेजते बच्चों, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -2y, ये देख लो इसके सामने कुछ नहीं है तो प्लस, ये प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो क्या हो जाएगा 12 - 3x और y इक्वल्स टू 12 - 3x डिवाइड बाई -2, ये पूरा -2 को उधर ट्रांसफर किए हैं। आया समझ में। अब कुछ लोग को डाउट, सर इधर से -2 को हटा के इधर +2 आना चाहिए, काहे को भैया, आपने पूरे -2 को शिफ्ट किया ना, ये बीच में इनटू था बेटा, हमें देखो चेंजेस साइन नहीं होता, हर बार कंफ्यूजन होता है ये क्लास 9 के बच्चों को, ये साइन चेंज नहीं करते बेटा, हम लोग क्या चेंज करते हैं, ऑपरेशन को चेंज करते हैं। देखो -2 और y के बीच में कौन सा ऑपरेशन है, मल्टीप्लाई का ऑपरेशन है, तो ये मल्टीप्लाई इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ये तो साइन है बेटा, ये ऑपरेशन थोड़ी ना है। चलो और एक दो एग्जांपल मैं आप लोग को बता रहा हूं, ध्यान देना। 2 + x = 1। अब बताओ 2 और x के बीच में ऑपरेशन क्या है, ये प्लस है, इस कारण से उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस होगा, इस कारण इसका आंसर -1 आएगा। और एक एग्जांपल समझा रहा हूं,
-2 प्लस एक्स इक्वल्स टू 1। तो देखो ये ऐसा होता है, -2 और x के बीच में ऑपरेशन क्या है, प्लस, तो ये ऑपरेशन उधर जा क्या हो जाएगा, माइनस, यानी 1 माइनस -2 क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2। इसका आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। तो होप आपको ये ऑपरेशन कैसे होता है ये समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, तो उसके ऊपर मैंने क्या किया ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए फिर हम लोग अलग अलग वैल्यू पुट करते हैं और अलग अलग आंसर निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एज यूजुअल हम लोग क्या पुट करेंगे, x की वैल्यू, सबसे पहले x की वैल्यू 0 पुट करेंगे और x की वैल्यू 0 पुट करने पर y की क्या वैल्यू आता है देखते हैं। 12 माइनस 3 इंटू 0 बाई -2। ठीक है, इतना 0 हो जाएगा, यानी 12 माइनस 0 12 भी आएगा, 12 बाई -2। ठीक है, और क्या हो जाएगा बेटा, कभी भी माइनस नीचे नहीं होता, इसको हम किधर शिफ्ट करेंगे, ऊपर शिफ्ट करेंगे। तो 2 1 जा 2 6 जा, यानी जब x की वैल्यू 0 पुट किए तो y की वैल्यू कितना है बच्चों, -6 आया। सेकंड देखते हैं, x की वैल्यू 1 पुट करते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं, तो क्या हो जाएगा यार, 12 माइनस 3 इंटू 1 डिवाइड बाई -2। ठीक है, क्या हो जाएगा, 12 3 1 जा 3 अपॉन -2, और क्या हो जाएगा, 12 माइनस 3 9 अपॉन -2। मैंने फिर से क्या बोला, माइनस नीचे नहीं होता ऊपर होता है। तो जब x की वैल्यू 1 होगा तो y की वैल्यू डेसिमल पे लिख देते हैं, 9/2 यानी 4.5 आ जाएगा। आया समझो बच्चों, तो आपका पहला x इक्वल्स टू 0 पे y इक्वल्स टू कितना आया था, -6 आया था। दूसरा x इक्वल्स टू 1 पे y इक्वल्स टू कितना आया बच्चों, -4.5 आया है। चलो ये हो गया, तो ध्यान देना बच्चों, ये हो गया है। तो थर्ड सॉल्यूशन निकालते हैं। आपको याद है ना थर्ड सॉल्यूशन क्या था, x की वैल्यू -1, तो यहां पर पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू 12 माइनस 3 इंटू -1 अपॉन -2। क्या हो जाएगा यार, ये देखो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 12 प्लस 3 अपॉन 2 यानी 15/2। इसका मतलब क्या है, जब x की वैल्यू -1 पुट किए तो y की वैल्यू 15/2 यानी 7.5 आएगा। फोर्थ, x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे। चलो करके देखते हैं यार, y इक्वल्स टू 12 माइनस 3 इंटू 2 डिवाइड बाई -2, और क्या हो जाएगा, 12 माइनस 6 डिवाइड बाई -2। ठीक है, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा 6 हो जाएगा, तो 12 माइनस 6 क्या हो जाएगा बेटा, 6 बाई -2। एक मिस्टेक हमने किया, ये नीचे माइनस था ये ऊपर आ जाता, तो ये आंसर -7.5 आता। ठीक है, ये फिर से ये माइनस नीचे से ऊपर चले जाएगा, 2 1 जा 2 3 जा, यानी जब x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। तो x इक्वल्स टू -1 पे आंसर क्या आया था बच्चों, y इक्वल्स टू -7.5, और x इक्वल्स टू 2 पे क्या आंसर आया था बच्चों, y इक्वल्स टू -3। पांचवा सॉल्यूशन निकाले, तो कोई ऐसा है क्या कि बिना पेन और पेंसिल के इसको सॉल्व करके दिखा दे। भाई हम x की क्या वैल्यू पुट करने वाले, -2, तो देखो 12 माइनस 3 इंटू -2, 3 2 जा 6 और ये बीच में प्लस आ जाएगा, 12 प्लस 6 18, 18 बाई -2, चला आपके ऊपर छोड़ रहा हूं मैं, 18 बाई -2 यानी -9 आएगा, है ना। इसको मैं डायरेक्ट वर्बल सॉल्व किया हूं, जब x की वैल्यू -2 होगा तो y की वैल्यू क्या हो जाएगा, -9 हो जाएगा। अब आप लोग क्या करोगे, हाँ बिल्कुल 5 सॉल्यूशन निकालना है, तो आप लोग कितना बॉक्स बनाओगे बच्चों, 6 बॉक्स बनाओगे। किधर 6 बॉक्स बनाओगे, इधर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, इधर x की वैल्यू इधर y की वैल्यू 0 1 -1 2 -2,
है ना। यहां पर क्या हो जाएगा, -6, यहां पे -4.5, -7.5, -3 और इधर -9 हो जाएगा, है ना। तो ये हमारा आंसर होगा। चलो थर्ड वाला पार्ट आपको होमवर्क दे रहा हूं, इसका आंसर आप लोग लाइए। और अगर आप लोग ला लेते हो और आपको लगता है कि सर मैं कहां से चेक करूं, तो भैया डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ अपलोडेड है, आप वहां से पीडीएफ को अपलोड कीजिए, ठीक है। और पीडीएफ को अपलोड करने के बाद में यहां पर से चेक कीजिए कि आपने सही आंसर लाया कि नहीं। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखें क्या एक आध और, चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं यहां पर। तो बच्चों एग्जांपल 2 आ चुका है और पिछले बार इतना मेहनत नहीं करना है हमें इस बार सिर्फ कितने सॉल्यूशन निकालने हैं, 2 सॉल्यूशन निकालने। पहले में 5 सॉल्यूशन क्यों, ताकि आप लोग को आइडिया हो कि हर बार मुझे क्या करना है। चलिए 2 सॉल्यूशन निकालते हैं, इक्वेशन लिख देते हैं 3x - 7y = 21। पिछले बार x की वैल्यू पुट करके y की वैल्यू निकाले थे, इस बार y की वैल्यू पुट करके x की वैल्यू निकालेंगे। तो x को LHS में रहने देंगे, बाकी सबको RHS में भेज देंगे। क्या हो जाएगा देखते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा बच्चों, 3x = 21 + 7y। और क्या हो जाएगा बच्चों, x = 21 + 7y अपॉन 3, ये 3 नीचे आ जाएगा, ठीक है। पहला हम क्या पुट करेंगे, x = 0 पुट करेंगे, y पुट करेंगे। क्यों y पुट करेंगे, क्योंकि हम इस बार x की वैल्यू निकाल रहे हैं। मैं अपने इच्छा से निकाल रहा हूं बच्चों, हर बुक में अपने इच्छा से, आप भी अपनी इच्छा से निकाल सकते हो। मैंने y की वैल्यू 0 पुट किया है। क्यों 0 पुट किया, क्योंकि 0 पुट करने पर सबसे इजी सॉल्यूशन होता है। आप अगर चाहते हो कि 192 पुट करना चाहिए तो करके देखिएगा, बहुत आराम से निकलेगा, बस इससे थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए x = 21 + 7 × y की वैल्यू 0 / 3, क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, तो ऊपर 21/3 यानी 7। दूसरा क्या पुट करोगे, y = 1, y की वैल्यू 1 पुट करके देखते हैं क्या आता है यार। x = 21 + 7 × 1/3, क्या हो जाएगा बच्चों, 21 + 7/3 यानी 28/3, यानी 3 के टेबल में 28 नहीं आता यार। काहे के लिए इतना दिमाग लड़ा रहे हो, आता है क्या 3 के टेबल पे। चलो करके देखते हैं। 3 1 = 3, 3 2 = 6, 3 3 = 9, 3 4 = 12, 3 5 = 15, 3 6 = 18, 3 7 = 21, है ना। 3 8 = 24, ठीक है। और 3 9 = 27, तो 28 नहीं आता। 3 10 = 30। तो इसलिए जब कैंसिल करेंगे, डिवाइड करोगे बेटा, तो आपको क्या आएगा, 9.33 ऐसा वैल्यू आएगा। तो आपके पास में 2 वैल्यू आ गया। कितने सॉल्यूशन निकालने के लिए बोला गया था बच्चों, 2 सॉल्यूशन। तो हमारे 2 सॉल्यूशन निकल गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम बनाएंगे बॉक्स। कितने ही बॉक्स बनाएंगे बच्चों, वर्टिकल में तो मुझे पता 2 बॉक्स बनाने ही है। वर्टिकल यानी इसको बोलते हैं, ये ऐसा 1 और 2 बॉक्स। हॉरिजॉन्टल में कितना बनाना है, ऐसे कितने बॉक्स बनाने हैं, तो इधर देखना पड़ता है। 2 सॉल्यूशन बोल रहे, 3 बॉक्स बनाना पड़ेगा, 1 2 3। आया गया समझ में। चलो वैल्यू पुट कर देते हैं। यहां पर x वाली वैल्यू होगा और यहां पर y वाली वैल्यू। जब y की वैल्यू 0 होगा तो x की वैल्यू 7 होगा। जब y की वैल्यू 1 होगा तो x की वैल्यू 9.33 होगा। अब बस इतना ही छोटा सा है हमारा ये क्वेश्चन। आया समझ में आप लोग को। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, जल्दी से ध्यान देना, फुल स्पीड में हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। फुल स्पीड में हम लोग इसको सॉल्व करने वाले। तो चलिए सेकंड क्या हो जाएगा, 8x - 5y = 16। फिर से हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे y की वैल्यू पुट करके। तो क्या हो जाएगा यार,
8x इक्वल्स टू 16 प्लस 15y, और क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू 16 प्लस 5y बाई 8। बस, तो y की वैल्यू अलग अलग पुट करते जाएंगे। पहला क्या वैल्यू पुट करेंगे बच्चों, तो पहले पुट करेंगे y इक्वल्स टू 0। जब y इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो देखते हैं क्या आएगा, x इक्वल्स टू 16 प्लस 5 इंटू 0 अपॉन 8। ये 0 हो गया, इसका 16 बाई 8 यानी कि 2 जा। दूसरा y की वैल्यू 1 पुट करेंगे बच्चों। y की वैल्यू जब 1 पुट करेंगे तो देखते हैं क्या आता है, 16 प्लस 5 इंटू 1 बाई 8 यानी 16 प्लस 5। और 16 प्लस 5 क्या होता है, हाँ बिल्कुल 21 बाई 8। क्या 21 बाई 8 डिवाइड हो सकता है? नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसलिए क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, डेसिमल फॉर्म में लाएंगे। तो 8 2 जा 16.5 आया। ठीक है, तो 6 जा 48, तो 2.61 ऐसा आएगा आंसर। हमें डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। हाँ बेटा, आप लोग को बहुत जल्द मैं आप लोग को सिखाऊंगा कि कैसे आप लोग बिना पेन और पेंसिल के डिवाइड कर सकते हो। लेकिन अभी तो आप लोग मुझसे जो है ये मैथ्स ही सीख लो जो आपके अभी के क्लास में है। x और y, y की वैल्यू क्या पुट किया, पहले 0, तो y की वैल्यू आया 2, y की वैल्यू क्या पुट किया फिर 1, तो क्या आंसर आया x का 2.61 आया। आप लोगों को समझ में बच्चों? तो ये दो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। चलिए एक और पैटर्न बताता हूं। अभी तक के हमने क्या बोला, ये इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाला। अब क्वेश्चन कैसे आएगा, क्या यही सॉल्यूशन इस इक्वेशन का है कि नहीं, मतलब कि ये आंसर इसी इक्वेशन का है कि नहीं, ये हमें चेक करके बताना होगा। करें अपन लोग? चलिए फिर रेडी हो जाइए, अगला क्वेश्चन मैं बोर्ड पे लाने वाला हूं। तो बच्चों थर्ड टाइप का एग्जांपल आ चुका है बोर्ड पर और हम लोग सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या पढ़ के बता रहा हूं ना, चेक द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ x एंड y। कहां है x एंड y की वैल्यू, ये x y पहला, दूसरा x y, तीसरा x y, चौथा पांचवा छठवा। और सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन यानी ये सारे इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है कि नहीं। आप क्या करोगे, ये पहला वाला वैल्यू को x की जगह पुट करोगे, ये दूसरे वाला वैल्यू को y की जगह पुट करोगे, और ये चेक करोगे कि ये LHS में ये पुट करने पर ये RHS के इक्वल आ रहा है कि नहीं। चलो चेक करके देखते हैं यार। ठीक है, तो इक्वेशन क्या है, 9x प्लस 8y इक्वल्स टू 72। चलो पहला सॉल्यूशन देखते हैं जो कि 0,9 पे है। चलो पुट करके देखते हैं यार, 9 इंटू 0 प्लस 8 इंटू 9 इक्वल्स टू 72। ये 0 हो जाएगा, 9 8 जा 72। ठीक है, और 72 इक्वल्स टू 72 आया। LHS इक्वल्स टू RHS, हाँ LHS में पुट करने पर हमारा RHS की वैल्यू आ गया। हेंस 0,9 लिख के बता रहा हूं आपको कैसे लिखना है। हेंस 0,9 is the solution of equation 9x plus 8y equals to 72। मैंने फर्स्ट के लिए किया, चलिए एक बार सेकंड के लिए करते हैं। ठीक है, तो मैं इसको रब कर रहा हूं और सेकंड क्या है, 0,-9। ठीक है बच्चों, 0,-9। तो LHS ले लेते हैं। LHS क्या है, 9x प्लस 8y, 9 इंटू 0 प्लस 8 इंटू -9। एक मिस्टेक आप लोग से हमेशा होता है, ये जो है ना बेटा ऐसा नहीं लिखते हो, फिर आप लोग कैसे लिखते हो पता है, ऐसा। फिर आप लोग थोड़ी देर बाद ये 0 हो गया, ये हो गया 8 -9, और 8 -9 कितना होता है, -1 हो गया। नहीं, ये गलत है, ये तरीका ही गलत है, ऐसा लिखना ही नहीं है हमें। ठीक है, हम जो भी वैल्यू पुट करते हैं उसको ब्रैकेट में लिखेंगे हमेशा। कैसा हो जाएगा, 8 इंटू -9, ये तो 0 आ गया, और 8 9 जा 72, तो -72। और RHS क्या है बच्चों,
प्लस 72। तो क्या माइनस 72 और प्लस 72 क्या सेम होना, इक्वल होना, एक ही चीज होता है क्या? नहीं। तो आप क्या लिखोगे? हैंस 0 कॉमा माइनस 9 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 9x प्लस 8y इक्वल्स टू 72। आया समझ में बच्चों? तो चलिए थर्ड क्वेश्चन करें। अब मैं स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा, स्टेटमेंट आप लोग के ऊपर छोड़ दूंगा, लेकिन आप लोग की कॉपी में स्टेटमेंट होना चाहिए, है ना? थर्ड क्या बच्चों देख लो, माइनस 8 कॉमा 0। थर्ड है माइनस 8 कॉमा 0। एलएचएस ले लेते हैं यार, क्या हो जाएगा? 9 इंटू माइनस 8 प्लस 8 इंटू 0, 9 8 जा माइनस 72। नहीं है यार। फोर्थ ये नहीं है, ये नहीं है। 8 कॉमा 0, 8 कॉमा 0। फिर से एलएचएस ले लेते हैं, 9 इंटू 8 प्लस 8 इंटू 0, 72 और ये 0। हाँ भाई, एलएचएस में 72 और आरएचएस में भी 72, इसका आंसर ये है। पांचवा देखते हैं क्या है, 1 कॉमा 1, 1 कॉमा 1। चलो ले लेते हैं यार एलएचएस, 9 इंटू 1 प्लस 8 इंटू 1, ये क्या हो जाएगा? 9 और ये क्या हो जाएगा? 8, इसका मतलब 17। ये एलएचएस आया और आरएचएस में क्या है? 72। इसका आंसर ये भी सॉल्यूशन नहीं होगा। चलिए एक लास्ट वाला इसका पार्ट चेक करते हैं, ठीक है बच्चों? तो लास्ट वाला क्या है? 1/3 कॉमा 1/2। हमारा कौन सा नंबर? 6 नंबर। 1/3 कॉमा 1/2। तो क्या हो जाएगा? 9 इंटू 1/3 कैसे पुट करो? ये 9 इधर लिख दिया, फिर ये x की जगह पे 1/3, ये प्लस की जगह पे प्लस ही है, ये 8 की जगह पे 8 ही है, और y की जगह पे 1/2। क्या हो जाएगा? 3 जा और ये 4 जा, क्या हो जाएगा? 3 प्लस 4 जो कि आएगा 7। LHS 7 और RHS 72, तो ये दोनों भी इक्वल नहीं है, इसलिए 1/3 और 1/2 भी सॉल्यूशन नहीं है। क्लियर हुआ क्या? तो इस तरह के क्वेश्चंस आप लोग के बिल्कुल 100% आने के चांसेस है। आपकी स्कूल एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन 100% देंगे, तो आप लोग को ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करना है। चलिए मैं एक और नया तरह का क्वेश्चन ला रहा हूं अगले एग्जाम्पल पे, तो बने रहिए अभी। तो बच्चों अगले तरह का क्वेश्चन आ चुका है, और आप ध्यान से देखोगे तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं है ये, तो क्या है? लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। लेकिन हम चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो हम क्या करेंगे? 0y लाएंगे यहां पर। चलो सॉल्व करके देखते हैं। हमने ऑलरेडी इस तरह के क्वेश्चन जो है सॉल्व किए हुए। 3x इक्वल्स टू 5, ठीक है बच्चों? 3x इक्वल्स टू 5, लेकिन ये 1 वेरिएबल है। 2 वेरिएबल के लिए कैसे करेंगे? तो 3x प्लस 0y इक्वल्स टू 5, बस हो गया। अब क्या करोगे? पहला x नहीं, y की वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है? y की वैल्यू 0 पुट करते हैं, ठीक है? तो क्या आएगा देखते हैं। 3x प्लस 0 इंटू 0 इक्वल्स टू 5, ये 0 हो जाएगा। 3x इक्वल्स टू 5 और x इक्वल्स टू 5/3। सेकेंड क्या होगा? y इक्वल्स टू 1, क्या हो जाएगा? 3x प्लस 0 इंटू 1 इक्वल्स टू 5 और 3x इक्वल्स टू 5 और x इक्वल्स टू 5/3। हाँ सही जा रहा है बच्चों, हर बार सेम वैल्यू आने वाला है, चाहे जो भी वैल्यू पुट कर लो। थर्ड किसकी वैल्यू? y की वैल्यू, y की वैल्यू 2 पुट करते हैं, ठीक है? क्या आ जाएगा? 3 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू 2 इक्वल्स टू 5। फिर से ये 0 हो गया, क्या बचेगा? 3x इक्वल्स टू 5 और x इक्वल्स टू 5/3। पहले ही बोल दियो सेम वैल्यू आने वाला है। चलो एक और करते हैं, क्या हो जाएगा? इस बार y की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे? -1 पुट करेंगे। चलिए 3x प्लस 0 इंटू -1 इक्वल्स टू 5। बार बार बोल रहा हूं बच्चों, ये ब्रैकेट में लिखना। 3x ये तो 0 हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू 5/3 हो जाएगा। फिफ्थ y इक्वल्स टू -2,
क्या हो जाएगा 3x प्लस 0 इंटू -2 इक्वल्स टू 5, ये 0 हो गया। 3x इक्वल्स टू 5 और x इक्वल्स टू 5/। हाँ भाई, एक ही वैल्यू आएगा। क्यों एक वैल्यू आएगा? क्योंकि ये कितना वेरिएबल है यहाँ पर? एक वेरिएबल। हमने उसको जबरदस्ती दो वेरिएबल लाया है। आया समझ में? और दूसरा वेरिएबल भी किसके साथ में? 0 के साथ में, जिसकी कोई वैल्यू नहीं होता। आया समझ में? तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसलिए ये सेकंड वाला आप लोग के ऊपर छोड़ो कि आप लोग कैसे सॉल्व करोगे। मिलते हैं, एक और एग्जाम्पल करेंगे अभी। हाँ, एक और पैटर्न का एग्जाम्पल करेंगे अभी, ठीक है। उसके बाद में हम सीबीएसई के क्वेश्चन पे जाएंगे। तो चलिए जल्दी से देखते हैं उस एग्जाम्पल को भी। हाँ तो बच्चों, लास्ट टाइप का एग्जाम्पल ला लिया हूं। इसके बाद कोई पैटर्न नहीं आएगा इस चैप्टर में, पहले से बता दे रहा हूं, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्या बोल रहे हैं? फाइंड द वैल्यू ऑफ के इन इक्वेशन। ये इक्वेशन दिया, इससे किसकी वैल्यू निकालना है? के की। अगर -2, 2 इज अ सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन क्या होगा? -2 और 2, यानी x की जगह पे ये पुट कर सकते हैं और y की जगह पे ये पुट कर सकते हैं। कर देते हैं यार। चलो, क्या हो जाएगा? 2x प्लस के वाई इक्वल्स टू 6। x की जगह पे क्या पुट करना है? -2। तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू -2 प्लस के इंटू वाई की जगह पे क्या पुट करना है बच्चों? 2 पुट करना है, इक्वल्स टू 6। और 2 इंटू -2 क्या हो जाएगा? -4 प्लस 2k इक्वल्स टू 6 और 2k इक्वल्स टू -4 उधर जाके क्या हो जाएगा? फिर से ऑपरेशन प्लस है तो यहां पर -4 और क्या हो जाएगा? 6 माइनस और माइनस प्लस होगा, सॉरी 4 या फिर 10। ये किसके इक्वल आया? 2k के। तो k इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों? 10/2, यानी इसकी वैल्यू कितना आएगा? 5। तो बच्चों एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, ये क्वेश्चन नहीं हमारे एनसीईआरटी बुक में, लेकिन फिर भी टीचर दे सकते हैं। तो आपको ऐसा क्वेश्चन करना पड़ेगा। आपको आइडिया होना चाहिए कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है, ठीक है बच्चों। तो मैं जो अपने मॉड्यूल से, अपने बुक से जो क्वेश्चन कर रहा था मेरा कंप्लीट हुआ। अब मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो से सीबीएसई बुक के एग्जांपल्स पहले कराऊंगा, उसके अगले वीडियो पे सीबीएसई बुक के एक्सरसाइज के 4.2 के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कराऊंगा। तो मिलता है बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक आप लोग बने रहिए।